आल इमरान जनाब समर अब्बास साहब मेंबर पर तशरीफ़ लाएँ और ज़िक्र फ़ज़ाइल साहब मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बयान फरमाएंगे और इनके फ़ौरन बाद मलक फ़याज़ हुसैन साहब चंद मिनट के लिए मदाखानी करेंगे और उनके फ़ौरन बाद हसन रज़ा गल्लू साहब खिताब फरमाएंगे। दरूद पढ़ते हैं मिलके बुलंद आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन वालिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमे अदावतिहिम इला यौमिद्दीन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात को कबूल फरमाएँ। ज़रूर आमीन कहना मेरे मौला, इस इज़्ज़त भरी मजलिस से कोई खाली वापस न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाएँ। माँओं बहनों के पर्दे सलामत रहें। जहाँ जहाँ ज़िक्र मज़लूम हो रहा है वो मकान वो मकीन ता क़याम क़यामत आबाद व शाद रहें। मेरे अल्लाह जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के इज़्ज़तदार हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस न जाए। आखिरी दुआ कहने जा रहा हूँ, ज़रूर आमीन कहिएगा और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाइएगा। मेरे मौला इन गुनहगार आँखों को वक्त के बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। हमारे मुल्क का एक बहुत अहम हिस्सा जो अवाम सैलाब में मुब्तला है, कायनात का अल्लाह सरकार मारूफ़ करखी का सदका उन्हें ढेर सारे पानी से निजात अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बा आवाज़ बुलंद दरूद पढ़ दें। बिस्मिल्लाह। इजाज़त है जी नौकरी का आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाह जी। बिल्कुल 4 मिसरे पढ़ के जनाब की तबीयत का अंदाज़ा लगाते हैं। 10 से 15 मिनट मेरे हिस्से में आए, कोशिश है कि उसी में नौकरी मुकम्मल हो जाए। बिल्कुल जाने पहचाने चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं। बिल्कुल ज़ाकिरी दावा कोई है ही नहीं, पढ़ने वालों की फ़हरिस्त में सबसे आखिरी दर्जे पे अपना नाम लिखवाने के लिए हाज़िर हो गया हूँ। तो जनाब की इजाज़त को साथ लेके नौकरी शुरू कर रहा हूँ। पहला मिसरा जनाब की समात को हदिया कर रहा हूँ। अरज़क से लड़ाई को चला शेर का शागिर्द। बिस्मिल्लाह जी। ये चेहरे आबाद ने उठे हुए हाथ किसी कमीने के मोहताज ना हो। अच्छी होती है वो ज़ुबान जो ज़िक्र हुसैन में बोलती है। तो आप थोड़ा थोड़ा मेरा साथ देंगे। 15-20 मिनट की हाज़िरी है। जनाब को एक यादगार सलाम हो जाएगा। बादशाह कासिम जा रहे थे मैदान की तरफ। बिल्कुल माहौल बनाने के लिए 4 मिसरे नज़म मैंने खोल ली और ये आईली और मैं कह रहा हूँ, अरज़क से लड़ाई को चला शेर का शागिर्द। तज़ादिया देखिएगा, अरज़क से लड़ाई को चला शेर का शागिर्द, ये मौत को भी मौत से आगाह नहीं करते। हाँ, थोड़ा थोड़ा बोलिएगा मेरे साथ भाईजान। मैंने कहा जी, अरज़क से लड़ाई को चला शेर का शागिर्द, ये मौत को भी मौत से आगाह नहीं करते। चौथे मिसरे पे कोई बंदिश है ही नहीं कि समझना क्या है। जिस बंदे को जो समझ आए वही समझ के बोल लीजिएगा, ऐसा मिसरा है। मैं कह रहा हूँ, अरज़क से लड़ाई को चला शेर का शागिर्द, ये मौत को भी मौत से आगाह नहीं करते। और मक्तल में बताती हैं ये कम सिन की अदाएँ, मैदान में हम उम्र की परवाह नहीं करते। बिस्मिल्लाह जी। मिल के आए इधर। बिस्मिल्लाह जी। आप जी बिस्मिल्लाह जी। माहौल बन गया बस। मैदान में हम उम्र की परवाह नहीं करते। हाँ, बादशाह कासिम जा रहे थे मैदान की तरफ और अरज़क सारे को लानत बेशुमार। अरज़क 40 बंदे लेकर चला बादशाह से लड़ने के लिए, जिसमें से 17 इसके बेटे थे, बाकी इसके शागिर्द थे। बताता यही था कि बेटे मेरे हैं। समझ गए ना भाईजान? बिस्मिल्लाह जी। हाँ, बताता यही था कि बेटे मेरे हैं। वो सादिक़ आले मोहम्मद से किसी ने पूछ लिया ना कि मौला, अल्लाह ने तो कुरान में वादा किया है, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, महबूब तेरा दुश्मन बे औलाद रहेगा, कभी साहिब औलाद नहीं होगा।
तो अली बादशाह के और हुसैन बादशाह के तो रसूल खुदा के दुश्मनों के किसी के 7 बेटे हैं, किसी के 8 बेटे हैं। बात तो 18 बेटों तक भी पहुंची हुई है। बड़ी बेनियाजी से सादिक बादशाह फरमाते घबराना नहीं, जिसके बताते हैं उसके होते नहीं। बिस्मिल्लाह जी, मिलके नाराए हैदरी। मैं कह रहा हूँ जी, अरज़क से लड़ाई को चला शेर का शागिर्द, ये मौत को भी मौत से आगाह नहीं करते, और मक्तल में बताती हैं ये कम सिन की अदाएं, मैदान में हम उम्र की परवाह नहीं करते। हुसैन बादशाह को अरज़क 40 बंदों के साथ जाता हुआ नजर आया। कायनात के हसीन हुसैन ने रहले मुर्तजिज़ पे उतरने का इरादा किया। बादशाह मुर्तजिज़ की ज़ीन पे उतरे, अरज़क के करीब गए। बादशाह फरमाते अरज़क, ये जो 40 हरामजादे तू लेके आया है, तुझे पता है वो बच्चा कौन है? उसने कहा होना कौन है, 7 साल का बच्चा है, हम 1 मिनट में मार देंगे। बादशाह फरमाते धोखे में ना मारा जाना, अल्लाह का इरादा है, दलेरों का पिसर है। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलिएगा भाईजान, वरना मैं तो परेशान हो जाऊंगा। बादशाह फरमाते अरज़क धोखे में ना मारा जाना, अल्लाह का इरादा है, दलेरों का पिसर है। अल्लाह का इरादा है, दलेरों का पिसर है। सादिक़े आले मोहम्मद के फरमान का मफहूम बताने लगा हूँ। बादशाह फरमाते धोखे में ना मारा जाना, अल्लाह का इरादा है, दलेरों का पिसर है। जो इससे उलझता है वो ढेरों का पिसर है। बादशाह फरमाते अल्लाह का इरादा है, दलेरों का पिसर है। जो इससे उलझता है वो ढेरों का पिसर है। और अरज़क जरा कुत्तों से कहो पास ना आए, क्यों? अब्बास का शागिर्द है, शेरों का पिसर है। मिलके नाराए हैदरी। दरूद। बिस्मिल्लाह जी, आप जी। बिस्मिल्लाह जी, देखना मेरी तरफ है। आगे हुकूमत ने बड़ा परेशान किया हुआ, तुसी खामोश रह के मैनू परेशान नहीं करना। हाँ, कोई मैं अपनी डायरी ते नहीं लिखा कि मजलिस भी मैं आप पढ़नी है तो नारा भी मैं आप ही लाना है। दरूद पढ़ते हैं मिलके बुलंद आवाज से। बिल्कुल 4 मिसरे तिलावत करके और जनाब की समातों को बिल्कुल नई नज़म। ज़िक्र सज्जाद ही सजदे का मज़ा देता है। बिस्मिल्लाह जी। हाँ, बात वो मैं करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह जी। जो बंदा सजदा करता है ना, बात मैं वो करने लगा हूँ कि अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब आलल्लाहु मकामहु नव्वर अल्लाहु मरकदहु फरमाया करते थे कि बात में इतना ज़ोर होना चाहिए कि ज़ोर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ हाँ, तो मैं ज़ोर लगाए बग़ैर ज़ोर वाली बात सुना रहा हूँ। मैंने अर्ज़ किया है जी, ज़िक्र सज्जाद ही सजदे का मज़ा देता है। जेड़ा बंदा 5 वक्त मालका नू चुकदा है, उन्हें ही पता ज़िक्र सज्जाद किन्ना का मज़ा देता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ज़िक्र सज्जाद ही सजदे का मज़ा देता है, आदमियत को विलायत का पता देता है। चौथे मिसरे पे हाथ उठा के सलाम कीजिएगा, बेनियाजी देखिएगा सज्जाद बादशाह जी। मैं कह रहा हूँ ज़िक्र सज्जाद ही सजदे का मज़ा देता है, आदमियत को विलायत का पता देता है, और आदम आले मोहम्मद की करीमी को सलाम, कैसा बीमार है दुनिया को शिफा देता है। बिस्मिल्लाह जी। हैदरी। बिस्मिल्लाह जी, आप जी। कैसा बीमार है दुनिया को शिफा देता है। 4 मिसरे और पढ़ दें जी, आपकी नज़र। सारे खामोश हो गए, आप बोलते रहे तो मैं राजी जाऊंगा। कलम जब इल्म हिकमत की सही तादाद लिखता है। बिस्मिल्लाह भाईजान, गौर कीजिएगा। कलम जब इल्म हिकमत की सही तादाद लिखता है, हुसैन इब्ने अली के इस अली की याद लिखता है, और ज़रा तुम उसके सजदों की कबूलियत का कद देखो, उसे दुश्मन भी लिखे तो फ़कत सज्जाद लिखता है। बिस्मिल्लाह जी। हैदरी। ना ना ना, ऐसे नहीं। मिसाले हज़रत बहलोल हो जाए वो दीवाना, कमर जिसको मेरे मौला अली से प्यार हो जाए, और उठा के दोनों हाथों से लगाओ इस तरह नारा, अली से प्यार है जितना ज़रा इजहार हो जाए। या बिस्मिल्लाह जी।
38 हिजरी, बिल्कुल 5 से 7 मिनट मज़ीद दरकार हैं, जनाब को ज़्यादा जहमत नहीं देनी और आइली आइली। 38 हिजरी 15 जमादी अल-अव्वल बरोज़ जुमरात, सुबह की नमाज से कुछ देर पहले विलायत के दारुल हकूमत कूफा के मुक़द्दस तरीन मकान में 2 शाहियों की वारिस शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा के रहले इस्मत पे इबादत की कायनात का पहला कुरान अली ज़ैनुल आबिदीन बनकर नाज़िल हुआ। हाँ, जो बंदा मंजर नगारी के फ़न से वाकिफ़ है उसको पता है मैं क्या पढ़ गया हूँ। मैंने अर्ज़ किया है जी 38 हिजरी 15 जमादी अल-अव्वल बरोज़ जुमरात, सुबह की नमाज से कुछ देर पहले विलायत के दारुल हकूमत कूफा के मुक़द्दस तरीन मकान में 2 शाहियों की वारिस शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा के रहले इस्मत पे इबादत की कायनात का पहला कुरान अली ज़ैनुल आबिदीन बनकर नाजिल हुआ। क्या लक़ब है मेरे बादशाह का? अली ज़ैनुल आबिदीन। और ये मर्ज़ी भी ज़ाते वहदत की अपनी है, अल्लाह का अपना मिजाज है। उसने पहले अली के घर में हुसैन उतार दिया, फिर हुसैन के घर में अली उतार दिया। बिस्मिल्लाह जी, आप जी, हाँ दाद होगी मेरे हिस्से की। पहले अली के घर में हुसैन उतार दिया, फिर हुसैन के घर में अली उतार दिया। चले एक जुमला आपकी समातों को हदिया कर देता हूँ। 14वें अलीयैन की इस पहली मुलाकात को शरीयत में हुसैन कहते हैं। ये हुसैन बादशाह के पास ही इख्तियार है कि बाबा भी अली हैं, बेटा भी अली है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि अली उतार दिया कि बादशाह सज्जाद ने दरबार यजीद में एक जुमला कहा था। जब उसने कहा ना मसमुख, क्या नाम है तेरा? हमजा वसली है, गिर जाता है, असल में है माइसमुख। उसने कहा मसमुख, क्या नाम है तेरा? बड़ी बेनियाजी से सज्जाद बादशाह ने फरमाया इसमें अली। तवज्जो है ना जनाब? बादशाह ने फरमाया इसमें अली। तारीख लिखती, पहले तो वो हैरान हो गया। जब हैरानी के दौरे से निजात पाई ना, उसने कहा तू भी अली? उसने कहा तू भी अली? बादशाह फरमाया हाँ मैं भी अली। उसने कहा मैंने तो सुना अली करबला में शहीद हो गया था। फरमाया वो मेरा छोटा भाई था अली अकबर। उसने कहा उसका नाम भी अली? बादशाह फरमाते दिल पे हाथ रख ले, एक उससे छोटा था उसका नाम भी अली। हाँ हाँ हाँ, एक उससे छोटा था उसका नाम भी अली। उसने परेशान होकर कहा, उसने कहा ये क्यों? बादशाह फरमाते हमारे बाबा का दिल था जब कभी हुसैन बादशाह के दुश्मन एहसास तौहीन के लिए या किसी मजबूरी के लिए हुसैन के बच्चों का नाम ले। जो बंदे विलायत के कायल हैं, कलमे में अली और वलीउल्लाह पढ़ते हैं, उनसे बात है, बाकियों से माजरत करके चला जाऊंगा। बादशाह फरमाते हमारे बाबा का दिल था जब कभी हुसैन बादशाह के दुश्मन किसी मजबूरी के लिए या एहसास तौहीन के लिए हुसैन के बच्चों का नाम ले तो उसे मजबूरन अली अली करना पड़े। बिस्मिल्लाह जी, आप जी बिस्मिल्लाह। उसे मजबूरन अली अली करना पड़े। बिस्मिल्लाह जी, आप जिंदाबाद जी। उसे मजबूरन अली अली करना पड़े। उसने कहा अच्छा तारुफ तो करवा, तो है कौन? अब हालत क्या है? हाथों में कड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तोक, जिस्म पे जंजीर। दरबार यजीद, दरबार लोगों से भरा पड़ा है। हुसैन बादशाह के बेटे ने मुस्तफ़ाई आंखें उठाई, किबरियाई लहजे में सरकार सज्जाद फरमाते तू सुनना चाहता है मैं कौन हूँ? तो ले सुन ले, तौहीद के जलवों का खरीदार भी मैं हूँ। हाँ हाँ, मैंने नज़म शुरू कर दी, 2 मुसद्दस पढ़ के, मुसाहिब का टुकड़ा पढ़ के और आइली आइली। बादशाह फरमाते सुन ले, तौहीद के जलवों का ख़रीदार भी मैं हूँ, तौहीद के जलवों का ख़रीदार भी मैं हूँ। आपके मुआशरे में एक बहुत बड़ी अहम चीज़ है दावा। दावा करने के लिए उम्र बीत जाती है, उम्र गुजर जाती है, मगर इंसान से दावा मुकम्मल नहीं होता। सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन ने दरबार यजीद में एक दावा किया है। बादशाह फरमाते सुन ले, तौहीद के जलवों का ख़रीदार भी मैं हूँ, हैदर भी मोहम्मद भी अलमदार भी मैं हूँ।
अच्छा फरमाते तौहीद के जलवों का खरीदार भी मैं हूँ, हैदर भी मोहम्मद भी अलमदार भी मैं हूँ, रैयत है नबी जिसकी वो सरदार भी मैं हूँ। बादशाह फरमाते बद नस्ल सुनो जाफर तैयार भी मैं हूँ, बद नस्ल सुनो जाफर तैयार भी मैं हूँ, बद नस्ल सुनो जाफर तैयार भी मैं हूँ। फिर वही बात आ गई कि जोर वाली बात सुनाने लगा हूँ बगैर जोर लगाए। बादशाह फरमाते बद नस्ल सुनो जाफर तैयार भी मैं हूँ। सरकार सज्जाद किबरियाई लहजे में फरमाते वो खुतबा भी मेरा है जो नेज़े पे दिया है। हाँ, बादशाह फरमाते वो खुतबा भी मेरा है जो नेज़े पे दिया है। तू समझा ही नहीं, खंजर के तले सजदा भी मैंने ही किया है। बिस्मिल्लाह। वो खुतबा भी मेरा है जो नेज़े पे दिया है, खंजर के तले सजदा भी मैंने ही किया है। उसने कहा मज़ीद तारुफ करवा तो है कौन? बादशाह फरमाते मैं कौन हूँ ये सब्र के सुल्तान से पूछो। बादशाह फरमाते मैं कौन हूँ ये सब्र के सुल्तान से पूछो, अंजील से तौरात से कुरान से पूछो, क्या मेरे फ़ज़ाइल हैं ये रहमान से पूछो, मैं दीन हूँ ये नबियों के सुल्तान से पूछो। आखिरी बैत और दुख लगेगा उस बंदे पे जो समझ के चुप कर गया कि यार तेरे अकीदे में इतनी गुंजाइश ही नहीं थी कि ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिदीन ने इतना बड़ा दावा किया और तू चुप कर गया। बादशाह फरमाते मैं कौन हूँ ये सब्र के सुल्तान से पूछो, तौरात से अंजील से कुरान से पूछो, क्या मेरे फ़ज़ाइल हैं ये रहमान से पूछो, मैं दीन हूँ ये नबियों के सुल्तान से पूछो। बादशाह फरमाते वो कौन है जो राज यहां खोल रहा है, सज्जाद के लहजे में खुदा बोल रहा। बिस्मिल्लाह आप बिस्मिल्लाह। जियो हजारों साल। सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा। बिल्कुल जनाब को एक टुकड़ा मक्तल का सुना के और जनाब की समातों को हदिया करके तो मैं या आइली ज़िंदगी बाकी तो मुलाकातें बाकी। मैंने अर्ज़ किया है जी वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, नाम ज़ैनब का जो लोगों ने पुकारा होगा। वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, नाम ज़ैनब का जो लोगों ने पुकारा होगा। ढेर बार ज़ाकिरीन कहते हैं हुसैन बादशाह ने नोके नेज़ा पे आंसू बहाने शुरू कर दिए। मैं आज वजह बताने लगा हूँ और जो बंदा हाय ना कर सके अली बादशाह की बेटी से माफ़ी मांगिएगा। मैं कह रहा हूँ वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, नाम ज़ैनब का जो लोगों ने पुकारा होगा और नोके नेज़ा पे बहाने लगे आंसू मौला, फिर सकीना को किसी शख्स ने मारा होगा। मतरा इब्ने अब्दुल्ला पे लानत कर रहे थे मौला सज्जाद बादशाह, देखना मेरी तरफ, मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। मतरा इब्ने अब्दुल्ला पे लानत कर रहे थे मौला सज्जाद बादशाह और फूट फूट के खून रो रहे थे। इब्ने मुंजर पाँव पे गिरा, कहता मौला इतनी लानत, इस कमीने ने आखिर क्या किया ऐसा। मौला फरमाते इब्ने मुंजर मैं मर जाऊँगा 1600 मील के सफ़र में, इस बेहया के हाथ में ताज़ियाना था, ये ऊँटों की निगरानी करता था और ये ऊँटों के बहाने कभी अकबर की माँ को ताज़ियाना मारता था, कभी कासिम की माँ को ताज़ियाना मारता था, कभी असगर की माँ को ताज़ियाना मारता था। कहता मैं कदमों पे गिरा और मैंने कहा मौला फिर क्या गुजरी अली की बेटियों पे। मौला फरमाते अली की बेटियों का तो तुझे मैं बता ही नहीं सकता। जब हम शाम पहुँचे थे तो ऊँटों के पैरों से खून बह रहा था। अल्लाह जाने अकबर की माँ कितनी ज़ख्मी थी, अल्लाह जाने कासिम की माँ कितनी ज़ख्मी थी, अल्लाह जाने असगर की माँ। अल्लाह